हेलो दोस्तों, मैं आवेश आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल गणित के अंतर्गत क्षेत्रमिति चैप्टर को, और क्षेत्रमिति चैप्टर के अंतर्गत ये हमारा छठा भाग है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या लिखा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ग है इस प्रकार से, और इस वर्ग में क्या है तो 14 सेंटीमीटर भुजा है। तो ये वाली भुजा 14 की है, तो ये भी कितनी होगी 14 की है। तो 14 सेंटीमीटर भुजा वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त, मतलब इसके अंतर्गत एक वृत्त बनाना है पहला। तो इसके अंतर्गत हम एक वृत्त बना लेते हैं ऐसा, और त्रिज्या कितनी है तो 14 सेंटीमीटर भुजा के अंतर्गत है। तो देखो यहाँ से अगर ये वाली भुजा अगर 14 सेंटीमीटर की है तो ये वाली भी भुजा कितने की होगी 14 की होगी, क्योंकि ये वर्ग है। और ये वाली भुजा भी 14 की होगी, तो ये भी कितनी होगी 14 की होगी। यहाँ से अगर इस बिंदु से इस बिंदु को अगर मिलाते हैं तो यहाँ से एक रेखा खींच सकते हैं जो इस वृत्त की क्या होगी व्यास होगी, और ये भी कितने की होगी तो ये व्यास भी 14 का होगा, क्योंकि जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही लंबाई इस व्यास की भी है। तो व्यास का आधा क्या होता है, व्यास का आधा क्या होता है, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो यहाँ से r यहाँ पर हो जाएगा, अर्थात ये वाली आधी जो त्रिज्या होगी ये कितनी की होगी तो ये 14 की आधी होगी। तो 14 का आधा कितना होता है 7 होता है। तो यहाँ से इस वृत्त की जो त्रिज्या वो कितनी निकाल ली हमने, तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ से हमने 7 निकाल ली। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान होता है 22/7। आर मतलब त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या अभी हमने यहाँ से निकाली, तो त्रिज्या कितनी यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो 22/7 गुणित 7 गुणित कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 से 7 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 और एक हासिल का 15, 154। और ये क्या था तो हमारा ये सेंटीमीटर में, ये भी आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर जो 51 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 को। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया है कि 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। तो देखो यहाँ पर जो पत्थर है ना, इस पत्थर की हमें लंबाई दी है और चौड़ाई दी है। तो अगर लंबाई इसकी 30 है तो चौड़ाई कितनी रहेगी 20, क्योंकि हम जानते हैं कि लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई क्या होती है कम होती है। तो पत्थर जो है वो आयताकार रूप में, एक तो यहाँ पर ये बात है। तो पत्थर की लंबाई 30 है और चौड़ाई कितनी है 20 है। तो यहाँ से पत्थर आयताकार रूप में है, और यहाँ पर जो वर्गाकार जो फर्श है तो वो जो फर्श है वो किस रूप में है, तो फर्श जो है वो वर्ग के आकार का है। तो सबसे पहले हम एक फ़र्श बना लेते हैं। तो ये यहाँ पर एक फ़र्श है, और इस फर्श पे क्या लगाना है तो पत्थर लगाने हैं। तो 3 मीटर भुजा वाले, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 3 है इस वर्ग की। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा ये निकालना पड़ेगा, लेकिन पत्थर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिए हैं और फर्श मीटर में दिया है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर मीटर है इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो यहाँ पर 3 मीटर बराबर कितना होगा, तो 3 मीटर बराबर हो जाएगा यहाँ से 300 सेंटीमीटर। तो ये जो भुजा है ये 3 मीटर की जगह कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 300 सेंटीमीटर की भुजाएँ हो जाएगी। ये भी हमारी 300 सेंटीमीटर की भुजा हो जाएगी, और ये भी हमारी 300 सेंटीमीटर की भुजा हो जाएगी। तो इस वर्गाकार जो फर्श है इसके अंदर कितना क्षेत्रफल का एरिया है सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा, और उस एरिया में क्या लगाएंगे हम, तो उस एरिया में पत्थर लगाएंगे। तो पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल। तो क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा कितनी है यहाँ पर 300 है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3 तिया 9, और ये 2 0 और बढ़ा देंगे हम। तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगी, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आ जाएगा हमारा इस फर्श का क्षेत्रफल। अर्थात हमें 90,000
सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या लगाना है, तो पत्थर लगाना। एक पत्थर का क्षेत्रफल कितना है, तो पत्थर है यहाँ पर आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दी है पत्थर की 30, और चौड़ाई कितनी दी है, तो चौड़ाई दी है 20। तो एक पत्थर का क्षेत्रफल कितना होगा, तो एक पत्थर का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 दूना 6 और ये 2 0, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एक पत्थर का क्षेत्रफल। और टोटल कितने लगाना, हमें कितने एरिया में लगाना है, तो हमें 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में लगाना है। तो कितने लग जाएंगे पत्थर, तो यहाँ से आ जाएगा 600 का, इसमें हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, एक पत्थर के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। तो एक पत्थर के क्षेत्रफल का हम भाग दे देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, 2 0 से 2 0 को काट देंगे, और 3 से काट दो पहले, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और ये 0, और 2 से 300 को काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0, अर्थात कितने पत्थर लगेंगे, तो 150 पत्थर लगेंगे, तब जाके ये फर्श क्या हो जाएगा, तो यहाँ से फर्श पूरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 52 है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारे 150 पत्थर, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53 को। तो क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है कि एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। तो पहली कंडीशन यहाँ पर दी है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है आयत का क्षेत्रफल, एक ही कंडीशन दी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है भुजा का स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ये आपस में क्या है, तो ये आपस में बराबर है। यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक हो, तो मतलब वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो माना वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर हो, तो ये हमारा एक वर्ग है, और इस वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है, तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, और ये भी x है। तो वर्ग की जो भुजा है, यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक हो, तो आयत की बोला उसने, तो आयत की लंबाई, तो आयत ये बना लिया हमने, तो आयत की लंबाई कितनी होगी, तो वर्ग की भुजा से, तो ये वाली लंबाई होती है, तो वर्ग की भुजा अर्थात x से 5 सेंटीमीटर अधिक, तथा आयत की चौड़ाई प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम हो, अर्थात ये वाली जो चौड़ाई है ये वर्ग की प्रत्येक भुजा अर्थात इससे कितनी कम हो, तो 3 कम हो। तो यहाँ से वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी x, और यहाँ पर आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो x + 5, और आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो x - 3 हो जाएगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल, इसका मतलब होगा कि वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा कितनी है यहाँ पर x स्क्वायर, और आयत की लंबाई कितनी है, तो आयत की लंबाई है यहाँ पर x + 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई है x - 3 सेंटीमीटर, तो x - 3 सेंटीमीटर ये हो जाएगी हमारी आयत की चौड़ाई। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर इन दोनों को हल करना पड़ेगा, अर्थात लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ हम गुणा कर लेते हैं। देखो x + 5 का गुणा किस में करना है, तो x - 3 में करना है। तो x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का गुणा 3 में होगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, फिर +5 का गुणा x में होगा तो +5x हो जाएगा, फिर 5 का गुणा 3 में होगा तो प्लस माइनस 5 तिया 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कितना रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं x स्क्वायर -3x + 5x -15, ये हम यहाँ से रख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस के 5x में से माइनस का 3x जाएगा तो ये बचेगा हमारा 2x, और माइनस का कितना आ जाएगा, तो माइनस का 15 आ जाएगा। तो इस वाले x को भी उधर पहुँचा देते बराबर से उधर, तो यहाँ पर क्या बचेगा 0, तो उधर पहुँचा दिया तो ये किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का x स्क्वायर। तो प्लस के x स्क्वायर में से माइनस के x स्क्वायर को घटा देंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा हमारा प्लस का आएगा, ये प्लस के 5x में से माइनस का 3x जाएगा तो प्लस का 2x बचेगा। तो यहाँ पर प्लस के 2x को वहीं रहने देते हैं, ये माइनस का 15 इधर आ जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। तो x को यहीं रहने देते हैं और 15 बटे में कितना हो जाएगा, ये 2 गुणा में तो 2 बटे में, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 7.5 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 7.5 आ गया। तो x का मान मतलब क्या आ गया, तो ये वर्ग की भुजा आ गई।
तो वर्ग की भुजा कितनी है, तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो ये भी 7 है और ये भी 7 है। और आयत की भुजा कितनी हो जाएगी, तो x प्लस 5 था, तो x का मान कितना है, 7 है, 7.5 x का मान है, तो x का मान कितना है, 7.5। तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आयत की लंबाई हो जाएगी हमारा 7.5 और प्लस 5 को जोड़ेंगे 5 5 10 से 11 12 अर्थात 12.5 तो ये हो जाएगी। और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो चौड़ाई हो जाएगी यहाँ से x का मान 7.5 और माइनस कितना करेंगे 3, तो ये आ जाएगा हमारा 4.5, कितना आ जाएगा, तो चौड़ाई आ जाएगी 4.5 आ जाएगी और लंबाई आ जाएगी 12.5। पूछा क्या था प्रश्न में, तो आयत की परिमिति पूछा था, आयत की परिमिति अर्थात आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, तो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 और ब्रैकेट के अंदर लंबाई कितनी है 12.5 और चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई है 4.5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 और 12.5 और 4.5 कितना हो जाएगा, तो 12 और 4 16 और आधा कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 17 दूना 34 और ये 34 क्या है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का जो परिमाप है तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 को। तो क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना होगी। तो इस प्रकार से कोई वृत्त है और इसकी जो त्रिज्या ये r है और इसको कितना कर दिया, तो इसको 3 गुना कर दिया, अर्थात यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3r। तो क्या पूछा उसने, तो अपनी पूर्व परिधि अर्थात इसकी जो परिधि है इससे कितना गुना है ये वाली। तो हम यहाँ पहले कर देते हैं कि पहले वृत्त की परिधि अनुपात दूसरे वृत्त की परिधि, और परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि का होता है 2πr। ये हमारा r1 है और ये हम ले लेते हैं इसको r2, सॉरी यहाँ पर 3 गुना कर दिया हमने ऑलरेडी, तो वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर r है और यहाँ पर कितना है, तो 3r है। तो इसकी क्या करेंगे, तो इसमें भी परिधि का सूत्र क्या होता है, तो 2πr होता है। इसमें त्रिज्या कितनी है, तो इसमें त्रिज्या r है अर्थात 2πr रहेगा। इसमें त्रिज्या कितनी है, तो 3r है, तो यहाँ पर 2π और r की जगह कितना आ जाएगा, तो r की जगह आ जाएगा 3r आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर पाई है तो यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर r है तो यहाँ पर 3r है। तो r को हम आगे ले लेते हैं और 3 को क्या करते हैं, हम पीछे पहुँचा देते हैं। तो यहाँ से 2πr और यहाँ से 2π और r को आगे ले लेते हैं गुणा में और 3 को पीछे पहुँचा देते हैं गुणा में, ठीक है। तो 2πr से 2πr कट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 और यहाँ पर कितना बचेगा 3। तो पहले परिधि कितनी थी, तो पहले परिधि 1 थी, तो अब परिधि कितना हो गई, तो अब परिधि 3 गुना हो गई। तो यहाँ से राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का, वो आ जाएगा 3 गुना, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55 को। तो क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो इस टाइप के जो भी कमी या वृद्धि वाले सवाल होते हैं उनको हम एक ही तरीके से करेंगे और वो तरीका रहेगा हमारा 100 प्लस या माइनस, अर्थात कमी या वृद्धि x इंटू 100, फिर से कमी या वृद्धि और यहाँ पर आ जाएगा हमारा y और बटे में कितना आ जाएगा 100। तो इस तरीके से हम सारे सवाल को कर लेंगे। देखो पहले क्या मानेंगे, तो माना पहले क्षेत्रफल कितना था, तो पहले क्षेत्रफल था 100 था, ये हमारा है पहले का। अब क्या होगा, तो अब हम सूत्र को लगा देंगे। अब क्षेत्रफल कितना होगा, तो अब क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहाँ पर हमारा बटे में कितना है 100, और क्या हो रहा है यहाँ पे वृद्धि की कमी, तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है, तो 100 और वृद्धि अर्थात जोड़ेंगे। तो 100 प्लस कितनी वृद्धि हो रही, 50 की गुणित फिर से 100 और यहाँ पर भी वृद्धि हो रही कितने की, 50 की, तो यहाँ पर भी हम कर देंगे 50 की वृद्धि। तो ये वाला हमारा एक ब्रैकेट हो जाएगा और ये वाला हमारा एक ब्रैकेट हो जाएगा। 100 और 50 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 150। 100 और 50 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 150 गुणित 100 और 50 हो जाएगा 150 और बटे में कितना आ जाएगा 100। तो 2 0 से 2 0 को काट लेंगे और 15 का वर्ग कितना होगा, तो 15 का वर्ग हो जाएगा 225।
तो पहले क्षेत्रफल 100 था और अभी क्षेत्रफल कितना हो गया है, तो अभी क्षेत्रफल 225 हो गया है। तो कितनी वृद्धि हुई, तो यहाँ से वृद्धि कितनी होगी, तो यहाँ से वृद्धि हो जाएगी 225 में से कितना घटा देंगे, पहले वाला क्षेत्रफल, तो कितनी वृद्धि होगी 125 की। अब ये 125 की जो वृद्धि है ये किस पर हो रही है, तो ये 100 पर हो रही है। तो इस 100 का, ये 100 का कितनी वृद्धि हुई, 125 वृद्धि हुई है। तो 125 कितना प्रतिशत है, तो हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना परसेंट होगा, तो ये 125 ही परसेंट होगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का, तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। तो क्वेश्चन नंबर 56 में दिया है कि एक वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए हैं। इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो यहाँ पर हमें स्पष्ट उसने प्रश्न में दिया है कि 121 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का मतलब हो रहा है कि ये वर्ग का क्षेत्रफल दिया है हमें 121। तो पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया है 121 सेंटीमीटर वर्ग। अब 121 सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है भुजा का स्क्वायर। और भुजा का स्क्वायर कितना दिया है, तो ये दिया है 121। तो a बराबर कितना आ जाएगा, तो 121 और ये वाला वर्ग इसके ऊपर लग जाएगा। तो भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 121 किसका वर्ग होता है, तो 121 जो है वो 11 का वर्ग होता है। अर्थात इस प्रकार से कोई वर्ग है और इस वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी आ गई 11, ये भी 11, ये भी 11 और ये भी 11। अब उसने क्या कहा है कि इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर, किसको, इसी तारों को, अर्थात ये जो वर्ग का जो हमें यहाँ से हमने जो वर्ग की जो भुजा निकाली है, इस वर्ग की भुजा जैसे ये यहाँ से यहाँ तक 11 है तो इसको यहाँ से यहाँ तक 11 ले लेते हैं, फिर ये वाला 11 तो अर्थात ये वाला 11, फिर ये वाला 11 इसका मतलब ये वाला 11 और फिर ये वाला 11 तो ये वाला 11। इसको हमने क्या कर दिया, एक सीधा तार बना लिया और इस सीधे तार को क्या करना, फिर से मोड़ना। तो ये 11 है, ये भी 11 है, ये भी 11 है और ये भी 11 है। या फिर हम निकाल सकते हैं टोटल परिमाप कितना होगा, तो वर्ग का परिमाप कितना आ जाएगा, तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है भुजा इंटू 4, तो 4a होता है। तो 4 इंटू भुजा कितनी आई, तो 11, तो कितना परिमाप आ जाएगा, 44 आ जाएगा। और यहाँ से भी देखेंगे तो 11 दूनी 22, 11 तीन 33 और 11 चौक 44। तो यहाँ से भी वर्ग का परिमाप कितना आ रहा, 44 आ रहा। अर्थात इस वर्ग का परिमाप जो 44 है, इसी से क्या बनाया गया, तो एक नया वृत्त बनाया गया। कैसे, तो मोड़ कर बनाया गया, ठीक है, मोड़े जाने पर। तो इस प्रकार से मोड़ कर इस जो वृत्त बनाया गया है, इस वृत्त का परिमाप भी कितना होगा, तो जितना इस वर्ग का परिमाप होगा, क्योंकि इसी वर्ग के इस तार से क्या बनाया गया है, तो वृत्त की परिधि भी बनाई गई है, अर्थात ये वृत्त बनाया गया। तो यहाँ से इस वृत्त का परिमाप अर्थात वृत्त की परिधि कितनी होगी, तो यहाँ पर वृत्त की परिधि कितनी होगी, तो वृत्त की परिधि बराबर कितना होगा, तो वृत्त की परिधि इस वर्ग के परिमाप के बराबर होगी, अर्थात 44 होगी। तो ये हो जाएगा हमारा वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, 44। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2πr बराबर कितना आ गया, तो 44 आ गया। तो यहाँ पर 2π का मान होता है 22/7 और r हमें यहाँ से नहीं पता, तो r को r ही रहने देते हैं, अर्थात ये वाली r अभी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो r को r रहने देते हैं और यहाँ पर कितना कर लेते हैं, तो यहाँ पर बराबर में 44 है तो 44 लिख लेते हैं। अब आगे देखते हैं सवाल को। तो देखो यहाँ से क्या होगा, तो r को r की जगह रहने देते हैं, 44 को 44 की जगह रहने देते हैं, ऊपर से 2 और 22 बटे में आ जाएगा और बटे से 7 ऊपर चला जाएगा। तो 22 से कम 22, 22 दूनी 44 और 2 से 2 कट जाएगा। तो r बराबर कितना आ जाएगा, तो r अर्थात त्रिज्या बराबर आ जाएगी 7। तो ये हमने निकाल दी, यहाँ से त्रिज्या कितनी आ गई, 7 आ गई। अब पूछा क्या था, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr² होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। पाई का मान क्या होता है, पाई का मान है 22/7। r कितना है, तो r अभी हमने निकाला कितना है, यहाँ से 7 है, तो 7 × 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 r² है, अर्थात 7 का वर्ग हो जाएगा। तो 7 × 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 इंटू कितना आएगा 7। तो 22 का अगर हम 7 में गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 22 का 7 में गुणा करेंगे 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15। और ये क्या है, तो ये क्षेत्रफल है, अर्थात सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 56 है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से।
अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57 को। तो क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है। तो अर्थात हमें पहले वाले वृत्त की त्रिज्या निकालनी। तो जिस क्या पूछा उसने, तो इस प्रकार से कोई वृत्त है और इसकी त्रिज्या यहाँ पर ये वाली होगी, और फिर से क्या हुआ, तो इस त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी, तो ये वाली त्रिज्या होगी। तो प्रारंभिक जो त्रिज्या वो पूछी, अर्थात ये वाली त्रिज्या पूछी, तो अर्थात ये हमें नहीं पता, तो हमने क्या मान लिया कि ये वाली त्रिज्या x है। तो दूसरी क्या होगी, तो दूसरी त्रिज्या में कि 1 सेंटीमीटर की वृद्धि की गई, अर्थात पहले x थी तो अब कितनी हो जाएगी त्रिज्या, तो x+1 हो जाएगी। तो इसके क्षेत्रफल में कितना अंतर आएगा, तो 22 सेंटीमीटर वर्ग का अंतर आ जाएगा। तो बड़ी में से हमेशा छोटी को घटाते तो क्या निकलता है, अंतर निकलता है। तो बड़ी कौन सी होगी, यहाँ से ये वाली होगी, छोटी कौन सी त्रिज्या होगी, ये वाली होगी। तो ये हो जाएगी हमारी बड़ी वाली त्रिज्या और ये वाली हो जाएगी हमारी छोटी वाली त्रिज्या। और ये अंतर किसका है, तो ये क्षेत्रफल का अंतर है। तो यहाँ पर भी हम ले लेते हैं कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर अंतर कितना है, तो वो दिया है प्रश्न में 22 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है πr² माइनस इसका भी क्या होता है, तो इसका भी होता है πr² बराबर कितना दिया है, तो वो दिया है 22। लेकिन यहाँ पर हमें r का मान रखना है। देखो यहाँ पर पाई है, r कितना है, पहले वाले में r है x², ठीक है। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी क्या है, पाई है, और यहाँ पर r कितना है, तो x+1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x+1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 22। लेकिन क्या करना पड़ेगा, हमेशा बड़ी में से छोटी घटती है, तो ये वाला हमें पहले लिखना पड़ेगा बड़ा वाला, और ये वाला हमें बाद में लिखना पड़ेगा छोटा वाला। तो बड़ी कौन सी है, तो बड़ी वाली ये वाली वैल्यू है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा πx+1 का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर माइनस πx² बराबर कितना है, तो बराबर में है 22। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो पाई को कॉमन निकालेंगे, क्योंकि इसमें भी पाई है और इसमें भी क्या है, पाई है। तो पाई को हमने कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा x+1 का स्क्वायर माइनस ये वाला पाई यहाँ से बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x² बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 22 आ जाएगा। ये कौन सा फार्मूला होता है, तो ये होता है हमारा a+b बराबर क्या होता है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a कितना है, तो यहाँ पर a बराबर x है और b बराबर कितना है, तो b बराबर यहाँ पर 1 है। तो कितना रख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं a बराबर अर्थात x का स्क्वायर, b बराबर अर्थात 1 का स्क्वायर, 2 a का मान 1 है और b का मान कितना है, तो b का मान 1 है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x। और इसको भी अगर हम हल करते हैं आगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा x² और पहले x आता है तो 2x और फिर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर हमारा क्या है, तो यहाँ पर हमारा पाई है और इसकी जगह कितना लग सकते हैं, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं यहाँ से x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस x², ये अपनी जगह ही आएगा, बराबर कितना है, तो बराबर में है 22। तो प्लस के x² में से माइनस का x² घट जाएगा तो क्या बचेगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ से, ठीक है। तो अंदर कितना बचेगा, तो अंदर बचेगा 2x प्लस 1, ये हमारा ब्रैकेट के अंदर अभी भी है। और इस पाई को क्या करेंगे, तो इस पाई का मान रख लेंगे। पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान होता है 22/7। इस 7 को बराबर से उधर ले जाएंगे, तो ये बराबर यहाँ पर गुणा में है, तो ये 7 नीचे, तो 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 22 ऊपर है तो 22 कहाँ आ जाएगा इसके बटे में। 22 से 22 को काट देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 7। और इसको ब्रैकेट को हम हल कर लेते हैं, यहाँ पर कोई संख्या नहीं बची है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x 7, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 6 और ये 2 गुणा में तो 2 बटे में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो हमने क्या निकाल ली यहाँ से, तो x बराबर 3 निकाल लिए, अर्थात छोटे वृत्त की त्रिज्या निकाल ली हमने। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। पूछा क्या था, तो वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी होगी, अर्थात ये वाली त्रिज्या हमसे पूछी थी, और x का मान कितना है, तो 3 आ गया। तो प्रारंभिक वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो वो हो जाएगी हमारी 3। तो क्वेश्चन नंबर जो 57 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 को। तो क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है
कि एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। तो क्या बोला उसने कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है वह वृत्त की परिधि का 7 गुना। ठीक है, तो का मतलब क्या होता है, तो का मतलब होता है गुणा, तो कितना हो जाएगा वो 7 गुना हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर और गुणित में कितना है, तो गुणित में यहाँ पर 7। तो क्या पूछा था कि वृत्त की परिधि क्या होगी, तो वृत्त की परिधि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वृत्त की परिधि के लिए हमें वृत्त की परिधि ये हमें ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिधि के लिए हमें 2 पाई आर सूत्र लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें 2 का मान पता है, पाई का भी मान पता रहे हमें, तो पाई का मान कितना रख सकते हैं, तो 2 गुणित 22/7 रख सकते हैं। लेकिन हमें क्या निकालना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। तो आर यहाँ से आ जाएगा, देखो पाई की जगह पाई को रहने देते हैं, आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर गुणित आर, यहाँ पे 2 पाई को हम पाई रहने देते हैं, आर और गुणित में कितना हो जाएगा 7। तो पाई से हम यहाँ पर पाई को काट देंगे, आर से यहाँ पर हम आर को काट देंगे, और अब यहाँ से कुछ भी नहीं कट रहा, तो आर को आर रहने देते हैं और 7 और 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 14। तो यहाँ से हम त्रिज्या कितनी निकाल ली हमने, तो त्रिज्या यहाँ से हमने 14 निकाल ली। तो वृत्त की परिधि हमें ज्ञात करनी थी, तो वृत्त की परिधि के लिए हमें आर चाहिए था, तो आर का मान कितना आ गया यहाँ से, तो आर का मान यहाँ से 14 आ गया। तो हम यहाँ से हल कर लेते इसको, देखो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 2 दूनी 4 गुणित कितना है 22, तो कितना राइट आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 58 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 88 इकाई। ठीक है, तो 88 इकाई क्यों हुआ, क्योंकि न तो यहाँ पर हमें सेंटीमीटर दिया है और न ही यहाँ पर मीटर दिया है, अर्थात हमें इकाई नहीं पता है। तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे कि इसकी इकाई कितनी रही होगी, तो इसकी इकाई 88 रही होगी परिधि की। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 को। तो क्वेश्चन नंबर 59 में क्या दिया है कि एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है। तो उसने पहले तो ये कहा कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या, और इन दोनों के बीच में क्या दिया है, तो अंतर, और अंतर कितना है, तो बराबर में है 37। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो वृत्त की परिधि का होता है सूत्र 2 पाई आर, और वृत्त की त्रिज्या किसको मानते हैं, तो वृत्त की त्रिज्या हम आर को मानते हैं। ये अगर एक वृत्त है तो इस वृत्त के अंदर ये इसकी आर होगी, और ये आसपास की जो बाउंड्री है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसे हम त्रिज्या कहते हैं, इसे हम परिमाप कहते हैं, और परिमाप अर्थात परिधि। ठीक है, और इसके अंदर का जो भूभाग है उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। और अगर डबल त्रिज्या को कर दे इधर वाली त्रिज्या को, तो आर और आर को हम क्या कहते हैं, तो आर और आर को हम व्यास कहते हैं, और व्यास की आधी क्या होती है, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर वृत्त की परिधि कितनी है, तो 2 पाई आर है। त्रिज्या किसको माना, तो त्रिज्या हमने यहाँ पर आर को माना, और इन दोनों का जो अंतर है वो प्रश्न में दिया है कितना है, 37 है। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि आर को कॉमन निकाल लेंगे, तो आर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2 पाई, और यहाँ माइनस है तो ये माइनस, आर पूरा बाहर आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा अर्थात 1 बचा, और बराबर में कितना है, तो बराबर में 37 है। अब हम क्या करेंगे, हमें आर का मान चाहिए, तो आर को यहीं रहने देते हैं, 2 को 2 रहने देते हैं, और पाई को लिख लेते हैं हम 22/7, माइनस कितना है 1 है, बराबर में कितना है, तो बराबर में है 37। तो आर बराबर, तो यहाँ पर आर ऐसा ही रहने देते हैं, ब्रैकेट के अंदर पहले हल कर लेते हैं, क्योंकि बोर्डमास का नियम कहता है कि सबसे पहले क्या हल होता है, तो वो होता है हमारा ब्रैकेट। तो 22 दूने कितना हो जाएगा 44, और बटे में कितना 7, माइनस का 1, और ये ब्रैकेट में कितना है, बराबर में कितना है, तो 37। तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया, तो ये संख्या हो गई। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा 7 एकम 7, और 7 में से 44 में से कितना घटेगा 7, और बटे में कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ से होगा 7 एकम 7, और 7 को घटाएंगे किस में से, 44 में से, और बटे में कितना आ जाएगा 7। तो ये आ जाएगा हमारा बराबर में कितना है, तो बराबर में 37 है। तो 44 में से अगर 37 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा,
तो ये आ जाएगा हमारा 44 में से 37 गया, तो 7 और 3 10 और 4 उधर, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 3 7 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा हमारा 7 और यहाँ से आ जाएगा हमारा एक हासिल लिया था उधर तो 3, तो 37 बटा कितना हो जाएगा, तो 37 बटा 7 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा इंटू में कितना है, तो इंटू में यहाँ पर r और बराबर में कितना है, तो 37 है। तो r बराबर कितना हो जाएगा, तो 37 की जगह 37, ऊपर से 37 गुणा में कहाँ चला जाएगा, बटे में, और यहाँ पर ये गुणा में है तो ये नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, ऊपर। तो 37 से 37 को काट देंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। अब प्रश्न में पूछा क्या था, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई और r का मान कितना है, तो r का मान है यहाँ पर 7 और इस 7 का क्या करना हमें, वर्ग। तो पाई का मान होता है 22 बटा 7, r का मतलब कितना है यहाँ पर 7 और 7 गुणित कितना कर देंगे 7, तो 7 से 7 को काट देंगे, तो 22 इंटू कितना करेंगे 7, तो 7 दूनी 14 और यहाँ से भी हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ से हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 को। तो क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी। तो फिर से कमी या वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन आ गया, तो कैसे करेंगे इसको, तो 100 कमी या वृद्धि x इंटू फिर से 100 कमी या वृद्धि y और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 100। इस तरीके से हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 60 को करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना पहले क्षेत्रफल कितना था, तो माना पहले क्षेत्रफल 100 था। अब कितना होगा, तो अब क्षेत्रफल कितना होगा, तो अब क्षेत्रफल होगा, इसको हम इस सूत्र से निकालेंगे। तो बटे में कितना आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा 100। यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 100। अब यहाँ पर क्या हो रही है, तो यहाँ पर कमी हो रही, तो हम घटा देंगे। कितनी कमी हो रही, 30 की, ये हमारा ब्रैकेट इंटू फिर से 100 और यहाँ पर भी कमी हुई थी, तो कितना हो जाएगा 30 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 100 में से 30 गया तो यहाँ पर बचेगा 70, यहाँ पे भी 100 में से 30 गया तो 70 और बटे में कितना है, तो बटे में 100। तो 2 0 से हम 2 0 को काट लेंगे और 7 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुण 50। तो पहले क्षेत्रफल 100 था, अब कितना है, तो अब है 59 है। तो कितनी कमी आई, तो यहाँ पर कितनी कमी आई, तो कमी आ जाएगी पहले 100 और अभी गुण 50 ही रह गया है, तो यहाँ से जो कमी आएगी वो आ जाएगी हमारी 51 की। तो यहाँ पर हमें 51 की कमी आई, तो हमें परसेंटेज में चाहिए। तो पहले कितना था, तो पहले आधार 100 था, अभी कितना है, तो अभी यहाँ पर है 51। तो 100 का 51 कितना परसेंट होता है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हमें 100 से गुणा। तो 100 से 100 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 51% हमारा राइट आंसर आ जाएगा। और ये कमी हुई है कि वृद्धि हुई है, तो ये यहाँ पर क्या हुई है, कमी हुई है। अगर 100 से ज़्यादा आ जाता है, यहाँ पर क्षेत्रफल अगर 100 से ज़्यादा आता तो वृद्धि होगी और 100 से कम आएगा तो क्या होगी, कमी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा 51%, अर्थात इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।